हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ बाइपोलर डिसऑर्डर एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो लोग जिन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो दो तरह के एक्सट्रीम मूड्स के दरमियान झूलते रहते हैं। कभी एक्सट्रीम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी एक्सट्रीम हाई स्टेट में चले जाते हैं, जिसको हम उर्फ आम में मैनिया भी कहते हैं। डिप्रेशन का तो आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन मैनिया का बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आप ये समझ लें कि मैनिया डिप्रेशन की बिल्कुल ऑपोजिट स्टेट को कहते हैं। DSM-5 में एक डायग्नोस्टिक कैटेगरी दी गई है ये डिटरमिन करने के लिए कि आया कोई बंदा मैनिक स्टेट में है या नहीं है। उस कैटेगरी के मुताबिक अगर कोई बंदा मुसलसल एक हफ्ता या उससे ज़्यादा एबनॉर्मल, इन्फ्लेटेड या इरिटेबल बिहेवियर शो करता है या मूड शो करता है और उसके साथ साथ उसका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है उस टाइम पीरियड में फॉर एवरी डे, तो वो बंदा मैनिक स्टेट में हो सकता है। लेकिन सिर्फ ये चीज़ होना काफ़ी नहीं है। मैनिक स्टेट को डायग्नोज करने के लिए कुछ और चीज़ें भी होना ज़रूरी हैं। और वो कौन सी चीज़ें हैं? DSM के मुताबिक अगर कोई बंदा ग्रैंडियोसिटी यानी अपने आप को बहुत बड़ा समझना या फिर ओवर ब्लोन सेल्फ एस्टीम को शो कर रहा है, उसके साथ साथ अगर उसको नींद आने में इशू होता है या वो बहुत ज़्यादा बातें करना स्टार्ट कर देता है, इतनी जो आम रूटीन में वो नहीं करता, ठीक है, या उसको अगर ये लग रहा है कि उसके आइडियाज़ बहुत रैपिडली शिफ्ट हो रहे हैं, उसको अटेंशन फोकस करने में इशू आ रहा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, एक्सेसिव रिस्की बिहेवियर शो कर रहा है, तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ इस बात की इंडिकेशन हो सकती हैं कि वो बंदा एक पोटेंशियल मैनिक स्टेट में हो सकता है। अब ये सारी की सारी सिम्टम्स होना ज़रूरी नहीं है मैनिया में होने के लिए। इन सिम्टम्स में से अगर सिर्फ 3 सिम्टम्स भी उस बंदे के अंदर मौजूद हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस बंदे को मैनिया है, ठीक है। और ये मैनिक स्टेट उस बंदे के अंदर सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस या इम्पेयरमेंट भी कॉज करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो उस बंदे को अपनी इस मैनिक स्टेट की वजह से कोई इशू ही ना हो रहा हो और हम कह दें कि ये बंदा मैनिक स्टेट में है। नो, ही और शी मस्ट शो सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन हर डेली फंक्शनिंग। ओके, अब आपको ये पता चल गया कि मैनिक एपिसोड क्या होती है। नाउ इट्स आवर टाइम टू सी द डिफरेंस बिटवीन बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर के बारे में अगर कोई एक चीज़ है ना जो आपको याद रखने की ज़रूरत है तो वो ये है कि बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में मैनिक एपिसोड की अक्रेंस हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा बाकी भी कुछ एपिसोड्स होती हैं, लाइक डिप्रेशन के एपिसोड हो सकती है, उसके साथ साथ हाइपोमैनिया के एपिसोड हो सकती है। दे माइट बी प्रेजेंट, दे माइट बी नॉट, लेकिन मैनिया लाजमी मौजूद होगा इन ऑर्डर फॉर अस टू डायग्नोज बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। अब हाइपोमेनिया क्या होता है? हाइपोमेनिया बेसिकली मैनिया की ही एक लेस सवेयर फॉर्म है, ठीक है। अब हम चलते हैं बाइपोलर 2 डिसऑर्डर की तरफ। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में मेजर डिप्रेसिव एपिसोड की हिस्ट्री मौजूद होती है, ठीक है, और उसके साथ साथ बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में हाइपोमेनिया की एपिसोड भी लाजमी मौजूद होती है, ठीक है। डिस्टिंक्टिव फीचर क्या होता है बाइपोलर 1 और 2 के दरमियान? दैट इज़ कि बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में कभी भी किसी भी सूरत मैनिया की एपिसोड नहीं हो सकती। अगर बाइपोलर 2 का पेशेंट मैनिया की एपिसोड्स को रिपोर्ट कर रहा है तो इट्स मीन कि हमने उसको डायग्नोसिस ही गलत दिया, ठीक है। वो बेसिकली पेशेंट था ही बाइपोलर 1 डिसऑर्डर का। सो इट्स अ मस्ट फीचर दैट बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में कभी भी मैनिया की एपिसोड नहीं होगी। अगर आप डायग्रामेटिकली एक बाइपोलर डिसऑर्डर वाले पर्सन की ट्रांजिशन देखें थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइक
mania and hypomania and depression and maybe mild depression, तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। और इसमें अगर आप देखें तो एक पर्सन हाइपोमेनिया की स्टेज से अचानक ही डिप्रेशन की स्टेज में जा सकता है। ये भी हो सकता है कि वो डिप्रेशन की स्टेज से अचानक मेनिया की स्टेज में चला जाए, एंड सेम गोज़ ऑन एंड ऑन। और ये इसी तरह से रिकरेंट साइकिल इनका जारी रहता है। एक चीज़ और अपने माइंड में रखें कि बाइपोलर डिसऑर्डर वाला पर्सन डिप्रेशन और मैनिया की सिम्टम्स को एक ही टाइम पे भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, लाइक ही माइट बी हाइपर एक्टिव एंड डिप्रेसिव एट द सेम टाइम। ठीक है, एंड वी नो कि इन दोनों के कुछ क्राइटेरियाज हैं जो DSM ने हमें बता दिए हैं। तो उनमें से कुछ सिम्टम्स डिप्रेशन के, जैसे लॉस ऑफ स्लीप या फिर बहुत ज़्यादा सोना या फिर खाना बहुत ज़्यादा या बिल्कुल ही लॉस ऑफ एपिटाइट, तो ये इस तरह की जो सिम्टम्स हैं वो पर्सन एक्सपीरियंस कर सकता है, और उसके साथ साथ वो बहुत हाइपर एक्टिव भी हो सकता है। So yeah, that's pretty much it for this video, and I hope this video was helpful for you guys. If so, please like it and subscribe the channel for more. And yeah, I hope to see you next time. Until then, stay safe and take care.